हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल रवि ज्ञान सीरीज में। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 6 का गणित दक्षता अभ्यास 7। तो अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन से। तो देखिए क्या लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे 3 संरेख बिंदुओं से होकर जाती हुई कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। ठीक कह रहा है 3 संरेख बिंदुओं से होकर जाती हुई कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। ठीक, तो पहले तो आप जानिए कि संरेख मतलब होता है, संरेख मतलब होता है एक सीधी लाइन में, यानी कि एक सीधी लाइन में जो रेखा जाती है उसे संरेख बोला जाता है। और कितने बिंदु है? 3 संरेख बिंदु है ना। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। देखिए कह रहा है 3 संरेख बिंदु है और कह रहा है 3 संरेख बिंदु मतलब एक ही लाइन में जाती हुई ना। तो 3 संरेख बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? देखिए कितना रेखा है यहाँ पे? केवल एक। तो आपका आंसर क्या आएगा? एक। ठीक, ये हो जाएगा आपका आंसर। लिख लीजिए आप, यहाँ पर भी लिख देते हैं। देखिए 3 संरेख बिंदुओं से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो आप क्या कहेंगे? केवल एक। ठीक, चलिए दूसरा देखिए। दूसरा लिखा हुआ है कागज के तल पर निम्नांकित बिंदुओं को अंकित कर स्पष्ट कीजिए। ठीक, लिखा हुआ है एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। ठीक, इसको भी देख लेते हैं। कह रहा है एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। देखिए ये एक बिंदु हो गया। आप बताइए एक बिंदु से कितनी रेखा खींची जा सकती है? एक बिंदु से इधर भी जाएगा, इधर भी, इधर भी, इधर, 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 यानी कि आप क्या कहेंगे? एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। कितना? अनंत। ठीक, ये आपका दूसरे का ए। ठीक, ये है उसका आंसर। ठीक, लिख लीजिए कि एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? अनंत। ठीक, चलिए अगला देखिए अब। तो आप भी अगर यहाँ भी लिखना चाहें तो लिख लीजिए एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो आप क्या लिखेंगे? अनंत। फिर देखिए दो बिंदुओं से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो यहीं पर देख लीजिए। जैसे कि ये मान लीजिए एक बिंदु है और एक ये दूसरा बिंदु, तो दो बिंदु से कितनी रेखाएं सॉरी, देखिए दो बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? केवल एक। मान लीजिए कि एक बिंदु ये है ए, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ ए, और ये डी, तो दो बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? केवल एक। तो यहाँ पर भी क्या लिखेंगे? एक। ठीक, देखिए तीन बिंदु जो संरेख नहीं है, संरेख मतलब होता है एक सीधी लाइन में, तो इस बार जो तीन बिंदु हैं एक सीधी लाइन में नहीं है, में से दो दो बिंदुओं से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? चलिए इसको एक बिंदु यहाँ मान लेते हैं, एक और एक ये। ठीक, तीन बिंदु हो गए, संरेख नहीं है, तो कह रहा है दो दो बिंदुओं को मिलाने से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो एक ये हो गया, एक ये दो, एक ये तीन। ठीक, कितनी खींची जा सकती हैं? तीन रेखा। देखिए एक, दो, तीन, कितना रेखा हो गया? तीन। तो आप क्या बोलेंगे इसका आंसर? तीन। ठीक, यहाँ पे देखिए तीन बिंदु जो संरेख नहीं है में से दो दो बिंदुओं से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? तीन। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए तीन। ठीक, अगला देखिए चार बिंदु जिनमें कोई तीन संरेख नहीं है में से दो दो बिंदुओं से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? ठीक, इस बार कितना बिंदु है आपका? चार है। तो चार बिंदु हम इस बार कर लेंगे, एक, दो, तीन, चार। ठीक, चार हो गया। अब दो दो बिंदुओं को मिलाना है, तो एक रेखा, दो रेखा, तीन रेखा, चार रेखा। ठीक, चार हो गया। अब देखिए ये यहाँ से यहाँ मिलाएंगे, एक पाँच हो जाएगा, और यहाँ से मिलाएंगे छः हो जाएगा। ठीक, कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? छः। इसका आपका आंसर हो जाएगा छः। ठीक, लिख लीजिए, यहाँ पर भी लिख लेते हैं, कितने हो जाएगा? छः। ठीक, चलिए पांचवा देखिए क्या लिखा हुआ है। पांच बिंदु जिनमें कोई तीन संरेख नहीं है में से दो दो बिंदुओं से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? ठीक, इस बार कितना बिंदु दिया है? पाँच। अब हमें पाँच से पता करना है, तो चलिए पांच बिंदु लिख लेते हैं, एक, दो, तीन, चार, पाँच। दोनों को मिला दीजिए, एक ये हो गया, एक ये दो, एक यहाँ पे तीन, एक यहाँ पे चार, एक यहाँ से बनेगा पाँच, पाँच से एक ये छः हो जाएगा, एक ये सात हो जाएगा, एक ये आठ हो जाएगा, और कि यहाँ से एक नौ हो जाएगा, और कि यहाँ से 10 हो जाएगा। ठीक, कितना बन गया? 10 बन गया। तो आप क्या लिखेंगे? 10 रेखाएं। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा 10।
चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं बुक में। आपका आंसर कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए तीसरा, देखिए स्तंभ ए एवं बी में से सही जोड़े का मिलान कीजिए। देखिए किरण क्या होता है, हमने आपको बताया था ना, किरण क्या होता है? किरण आपका वो होता है जो एक साइड से ऐसे, एक बिंदु से, प्रारंभिक बिंदु से एक साइड में चला ही जाएगा। ठीक, ये होता है किरण। इसका एक प्रारंभिक बिंदु होता है लेकिन इसका अंतिम बिंदु नहीं होता है। ये प्रारंभिक बिंदु होता है लेकिन अंतिम बिंदु नहीं होता है। इसके जैसा देखिए कौन सा आपका है? किरण, यानी कि ए बी। यहाँ पे देख लीजिए, तो इसका जो आपका हो जाएगा किरण का, यहाँ पे हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा। और रेखा क्या होता है? रेखा हमने आपको बताया था ना, रेखा जो होता है उसका कोई ना प्रारंभिक बिंदु होता है ना अंतिम बिंदु। ठीक, वो इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका रेखा। और रेखाखंड क्या होता है? रेखाखंड आपका ये वाला होता है। ठीक, ये होता है आपका रेखाखंड। चलिए अगला क्वेश्चन अब देखिए, किसी तल पर स्थित एक रेखा में कितने बिंदु हो सकते हैं? कह रहा है किसी तल पर स्थित एक रेखा में, एक रेखा, ये हो गया रेखा। ठीक, कह रहा है इस रेखा में कितने बिंदु हो सकते हैं। ठीक, तो बताइए इसमें कितने बिंदु हो सकते हैं? तो इसमें कई सारे बिंदु हो सकते हैं, यानी कि अनंत, आप गिन नहीं सकते हैं, क्योंकि जो रेखा होता है छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर बना होता है। ठीक, ये ऐसे इसमें बहुत सारे रेखा हैं, तो अब क्या लिखेंगे? अनंत लिखेंगे। ठीक, अनंत लिखेंगे। किसी तल पर स्थित एक रेखा में कितने बिंदु हो सकते हैं? अनंत हो सकते हैं। अनंत या अनगिनत। अनंत। पांचवा देखिए, दी गई आकृति में रेखाओं के नाम लिखिए। ठीक, हमें रेखाओं के नाम लिखना है। तो कौन कौन सी रेखा है? हमारा ए बी है, ए डी है, फिर क्या डी सी है। ठीक, इसी को सॉरी, इसी को लिखना है। चलिए लिख लीजिए, चलिए लिख लीजिए। देखिए रेखाओं के नाम लिखना है, तो देखिए ये बिंदु है, ये कौन सी रेखा होगी? ए डी। तो आप पहला बनाएंगे ए और डी। ठीक, एक ये हो गया। और ए बी बन गया, देखिए ए बी बन जाएगा आपका। ठीक, और बी सी भी एक रेखा बन जाएगा आपका। ठीक, बी सी के बाद सी डी भी बन जाएगा आपका एक। तो कितनी रेखाएं इसमें? 4 हो गया। देखिए दी गई आकृतियों में रेखाओं के नाम लिखिए। 1 2 3 4, 4 रेखाएं, तो चारों का नाम हो गया। अब देखिए आकृति की उन रेखाओं के नाम लिखिए जो बिंदु ए से होकर जाती है, मतलब इस पॉइंट से किधर किधर रेखा जा रही है। तो एक रेखा तो इधर जा रही है और एक इधर जा रही है, तो लिख लेंगे ए और डी। एक आपका हो जाएगा ए डी और एक हो जाएगा आपका ए बी। ठीक, ये हो जाएगा इसका आंसर। और अगला देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। देखिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6, आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है निम्नांकित आकृति में एक बिंदुगामी रेखाएं और उनके संगमन बिंदु लिखिए। संगमन बिंदु मतलब एक जो मिड पॉइंट होगा, जैसे कि मिड पॉइंट होगा कोई और वहां से कई सारे बिंदु, यानी कि कई सारे रेखाएं खींची गई होंगी, ऐसे 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 कहीं भी हो सकता है। तो इसमें थोड़ा अलग टाइप से देखिएगा। संगमन बिंदु आपका होता है क्या? ये पॉइंट। अब यहाँ से आपका किधर किधर बिंदु खींचा गया है वही आपको लिखना है। ठीक, तो निम्न क्या लिखा हुआ है? निम्नांकित आकृति में एक बिंदुगामी रेखाएं। बिंदुगामी वो होता है जो उस पॉइंट से होकर गुजरता है, यानी कि प्रतिच्छेद करता है, और उनके संगमन बिंदु लिखिए। चलिए इसको भी लिख लेते हैं। चलिए हम लिखते हैं यहाँ पे, देखिए संगमन बिंदु मतलब जो पॉइंट ढूंढिए जो से जहाँ से कई सारे बिंदु जा रहे हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक ये है, तो लिखेंगे संगमन बिंदु ए। जहाँ से कई सारे बिंदु जाते हैं उसे संगमन बिंदु बोलते हैं, संगमन बिंदु ए। ठीक, और कह रहा है संगमन बिंदु और उनके बिंदु रेखाओं के नाम लिखिए। ठीक, तो ये संगमन बिंदु हो गया। अब बिंदुगामी रेखाएं लिख लेंगे यहाँ पे, बिंदुगामी रेखाएं कि कौन कौन सी बिंदु वहां से गई हैं। तो देखिए कौन कौन सी बिंदु गई है यहाँ पे। देखिए ये बिंदु ए है, बिंदुगामी संगमन बिंदु। या देखिए एक रेखा ये जा रही है एन वाला, देखिए यन, यहाँ पे देखिए कटा हुआ है ना एन से। तो पहला आप लिखेंगे एन, यहाँ पे लिख लीजिए एन कॉमा। और देखिए यहाँ से एक इधर गई है एल, तो एल भी लिखेंगे। और यहाँ से एक नीचे भी गई है, कौन सा? क्यू। क्यू नीचे गया है तो क्यू भी लिखेंगे। और
क्यों, ठीक। ये हो गया आपका इस साइड का। अब एक यहाँ पर भी सेम चीज़ है, ठीक, तो यहाँ पर भी लिखा जाएगा वही। अब फिर से आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, संगमन बिंदु, संगमन बिंदु। बिंदु कौन सा है, ये बी है। अब यहाँ पे हो जाएगा आपका बिंदुगामी रेखाएं, बिंदुगामी रेखाएं, बिंदुगामी रेखाएं, ठीक। बड़ा बड़ा दिख रहा है लेकिन चलिए मैनेज कर लीजिए। बिंदुगामी रेखाएं, अब कौन कौन सा देखिए, अब बी से देखिए कितनी रेखाएं जा रही हैं। तो बी से सबसे पहले आप देखेंगे ये टी वाला रेखा जा रहा है, ठीक। इस बिंदु से होकर जा रहा है ना टी वाला, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पे, टी लिखेंगे, ठीक। और देखिए एक ऊपर भी जा रहा है यानी कि क्यों। और कौन सी रेखा है देखिए जरा, एक एक यहाँ पे देखिए, एक ये पी वाला रेखा है, सॉरी, कॉमा पी, पी वाला हो गया, टी हो गया, क्यों हो गया, पी हो गया, एक ये देखिए एम, यम वाला भी रेखा तो बी से होकर जा रहा है, और एम, और कितना, एम लिखेंगे यहाँ पे, ठीक। ये हो जाएगा इसका पूरा आंसर हो जाएगा। तो नोट कर लीजिए इसको। और जो आपका एक्सरसाइज है दक्षता अभ्यास 7 वो खत्म हो गया है। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अगली एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।